हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है लगभग इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि जो जो सवाल मैंने दिए थे आपको मैं वो करा दूं, ताकि आपको क्या हो कि कोई भी डाउट हो तो वो समझ में आ जाए। जिन बच्चों से हुआ नहीं उनको भी क्लियर हो जाए। तो देखो क्या है कि इसमें हम बात करें तो हम देख रहे हैं फिर से इसमें डिवाइड का साइन है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का है और माइनस का है। हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखनी है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि इसमें डिवाइड है, तो डिवाइड को हमें पहले करना होगा। ठीक है ना। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही रहने देंगे, 5 ऐसे ही, इंटू का 3 है, माइनस का 1 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो देखते हैं, 5 3 जा 15 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 1, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है। नेक्स्ट में देखो 2 है प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में दिख रहा है कि क्या है, 5 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा हमारा, 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ब्रैकेट अब आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया। तो 3 इंटू का 7 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम देखेंगे इसमें कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, हमें दिख रहा है एक मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, और 3 7 जा 21 हो जाएगा, तो माइनस का 21 और प्लस का क्या होगा, 6 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3 हो गया, और 3 और प्लस 6 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। 9 माइनस क्या होगा, 21। अब देखो 9 माइनस 21 है, तो 21 बड़ा है ना, तो 21 बड़ा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे। ठीक है। तो 11 में से 9 गया 2 और ये आ गया 1, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उम्मीद है आपने भी ऐसे ही करा होगा। आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को एंड करने की। ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट जो छूट गया था हमारा, वो मैं बता देता हूं आपको। बिग ब्रैकेट होगा तो क्या करेंगे, स्मॉल होगा तो क्या करेंगे। ठीक है। ताकि क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। थोड़ा सवाल बड़े हो सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए, सारे कॉन्सेप्ट हम यूज कर सके इसलिए। जैसे मान लो मैंने कोई सवाल लिया, ठीक है, 7 प्लस बिग ब्रैकेट, है ना, इसके बाद है 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 3 बिग ब्रैकेट क्लोज -5। ठीक है। अब देखो ये सवाल है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है आपको ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में जैसे ही आप पाओगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जो है पहले क्या करें, पहले हम इसे सॉल्व कर लें, इसे हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे, हमें पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा फिर। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 7 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन लगा दिया, और 7 को 7 से डिवाइड किया, नहीं कर सकता, अभी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। ऐसे ही लिख देते हैं। ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 और इंटू का 5। ब्रैकेट का काम करने के बाद हमेशा इसको हमें क्या करना, हटा देना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और माइनस का क्या है, 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1, 5 5 जा 25, माइनस का 3 और माइनस का 5। ऐसे में क्या होगा, बात करें तो 7 प्लस 25 प्लस 1 26 होगा। ब्रैकेट का काम पहले करना हमें, प्लस है इसमें प्लस करेंगे। ठीक है। माइनस का 3 है और माइनस का 5 है। अब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 7 है, अब इसमें ब्रैकेट का काम अभी बाकी हमारा, तो पहले उसे करना है। 26 में से 3 या कितना हुआ, 23,
तो 7 प्लस 23, ब्रैकेट का काम पूरा हो चुका है तो हटा दिया हमने, और -5, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 30 -5 है ना, तो कितना हो जाएगा 25। देखो आप लोग बड़े ही आसानी से किस तरीके से हमने किया, इसी तरीके से आपको भी करना है, ध्यान रहे, ठीक है। हमेशा कोशिश यही करना है कि हम ब्रैकेट को पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में बी पहले आता है, फिर उसको ओपन करने के बाद जो हम क्या करेंगे, डिवीजन देखें, मल्टीप्लीकेशन देखें, एडिशन देखें, सब्ट्रैक्शन देखें, ठीक है। तो ब्रैकेट में अगर कोई भी चीज है तो आपको पहले उसे करना है। अच्छा, ब्रैकेट में भी अगर बिग ब्रैकेट में है तो उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर क्या है, कर्ली ब्रैकेट है यानी मंझला ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, तो उसको करेंगे, ठीक है। और अगर उससे भी क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में है, तो उसके बाद उसको करेंगे। फिर ब्रैकेट हो जाने के बाद हम जो है हम क्या करते हैं, बाकी के जो है हम देखते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। एक सवाल और लेता हूं जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट का भी यूज करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे होगा ये। जैसे मान लो मैंने कोई सवाल ले लिया, थोड़ा बड़ा होगा ये सवाल, ठीक है ना। जैसे ले लिया 5 है ना, डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी मैं 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 कर्ली ब्रैकेट में मैं काम करता हूं, इसमें स्मॉल ब्रैकेट ले लेता हूं ताकि आपको क्या हो और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। फिर इसको करो क्लोज, फिर लगाओ, हम लगा देते हैं, बिग ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं, प्लस, ठीक है। ये आपका सवाल है। अब क्या करना, आपको इस सवाल को करना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखो 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, है ना। बिग ब्रैकेट में आएंगे, बिग ब्रैकेट में आते ही हमें कर्ली ब्रैकेट दिखेगा, कर्ली ब्रैकेट में फिर हमें स्मॉल ब्रैकेट दिखेगा, तो हमें स्मॉल ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा। तो 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, 3 डिवाइडेड बाई 3, अच्छा इसको प्लस, और 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, तो ये हम कर लेंगे ऐसे, और प्लस 5 है तो प्लस 5, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। डिवाइड का था लेकिन हमने डिवाइड पहले नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ब्रैकेट था पहले हमारा, तो ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब क्या है, अब फिर से देखेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई 5, अब क्या है 5 है, और प्लस, अब देखो कर्ली ब्रैकेट में जैसे ही घुसेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3, इसमें डिवाइड का साइन है, इसमें प्लस का है, तो हम डिवाइड पहले करेंगे, 3 से 3 डिवाइड होगा 1 होगा, और 1 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब उसके बाद बिग ब्रैकेट, और फिर क्या है 5 है, फिर क्या होगा, इसके बाद हम देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 5, और यहां पे क्या होगा 5 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अब देखो कर्ली ब्रैकेट क्यों हटा दिया, क्योंकि दोनों का हमने जैसे ही हम सारे काम करते जाएंगे हम ब्रैकेट को हटाते जाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 3 4 हो गया, तो 4 करके हमने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया। अब क्या करेंगे, फिर 5 है, डिवाइड है 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो समझ लो मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। और 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं सीधे लिख देता हूं 9, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 5। अब हमारा आ गया। अब देखो यहां से तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू का 9 प्लस 5, ठीक है ना, 1 इंटू 9 9 होगा, 9 प्लस 5 टोटल कितना हो जाएगा 14, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आप इतने बड़े से बड़े सवाल को भी इतने आसानी से आप कर सकते हो, किसके वजह से, बोर्ड मार्क्स के रूल की वजह से। जब आपको बोर्ड मार्क्स का रूल आएगा तो आप बड़े ही से बड़ा सवाल क्यों ना हो, लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि हमें कैसे करना है। जैसे मान लो कि एक सवाल है सिंपल, जैसे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, देखो इस सवाल को गलत कैसे कर देते हैं बच्चे। जैसे मान लो, अब क्या होगा, अगर आपको बोर्ड मार्क्स का रूल पता नहीं होगा तो कोई बच्चा सोचेगा चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको ना इससे प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा,
ठीक है, और 5 को 5 से कर लेगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जबकि इसका एक्चुअल क्या होना था, तो इसका एक्चुअल क्या होना था, देखो इसका एक्चुअल जो है वो ये होना था कि पहले बोर्ड मास लगा दे तो मल्टीप्लाई पहले करना था, तो 2 प्लस क्या होता 3 5 या 15 और फिर जोड़ते तो कितना आता 17, तो सही आंसर 17 होता, आप कितना लेके आ जाते 25, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, तो ये है बोर्ड मास का इंपॉर्टेंस। अगर आप बोर्ड मास अच्छे से सीख रहे हो, सारा कुछ सीखा हुआ आपने, तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और आप बड़े ही आराम से अच्छे तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो कल हमारा HCF होगा, HCF मैं आपको सिखाऊंगा, और HCF सिखाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, या इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप सीख जाओगे कि इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से होता है ये, तो आप जो है बिल्कुल कोई भी अर्थमेटिक सवाल हो, आप ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें अटक रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, कोई भी एल्जेब्रिक हो या किस तरह का रिलेशन इस तरह से हो, आप बड़े आराम से अच्छे से कर पाओगे। उम्मीद है मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है, एक बार इसका रिवीजन आप जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से बोर्ड मार्क्स क्लियर हो जाए। आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसका रिवीजन कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट डे में फिर क्या करेंगे, हम नए टॉपिक यानी HCF सीखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक जरूर करना है, ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। अगर कोई आपका दोस्त ऐसा रह गया जो अभी भी नहीं देख पा रहा है वीडियो हमारे और उसको जरूरत है बेसिक मैथ्स अच्छा करने की, तो आप उसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद।